करक लगन और सूर्यदेव आपके दशम स्थान यानी मेष राशि। मंत्रेश्वर महाराज कहते हैं कि यदि सूर्य दशम भाव में हो तो मनुष्य राजा होता है, पुत्रों का सुख, सवारी का सुख मिलता है, हमेशा लोगों में मान सम्मान होता है, बलवान और कीर्तिमान होता है। अब सबसे अच्छी प्लेसमेंट अगर सूर्यदेव की आपको बोली जाए और सूर्यदेव बली हो, किसी ग्रह से दृष्ट हो या नहीं हो, क्योंकि हम हमेशा सब भावों में आपको बताया है कि किस ग्रह से दृष्ट है, लेकिन दशम स्थान में अगर स्वतंत्र हो तो बहुत अच्छा फल प्राप्त होता है। जय माता की मित्रों, आज चर्चा करेंगे करक लगन में सूर्यदेव दशम स्थान। जैसा कि पाठों का नियम है कि एक शॉर्ट वीडियो जो पुस्तकों में लिखा है, खासकर मंत्रेश्वर महाराज की बातें फल दीपिका के अनुसार, भावाश्रय फल में जो लिखा रहता है उसके अनुसार हम शॉर्ट वीडियो बना के उनके लिए प्रोवाइड करवा देते हैं। जो लोगों को ये समझ में नहीं आता, जिन विद्वानों को, कि हम कब पुस्तकों के अनुसार बात करते हैं और कब अपनी मन मर्जी से बात करते हैं, तो उनका समय व्यर्थ नहीं जाए। और जिनके हिसाब से ये सोचा जा रहा है कि हम मन मर्जी से ज्योतिष में कुछ नहीं होता, और मन मर्जी से बात करने में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है, कुछ शब्दों का भ्रमजाल बनाना पड़ता है, ऐसे वर्ड या ऐसे शब्द आपको चुनने पड़ते हैं, इस तरह की भाषा आपको चुननी पड़ती है कि सामने वाला जस्ट मोहित हो जाए और आपके व्यू और आपके सब्सक्राइब बढ़ते जाए। उसका पॉजिटिव इफेक्ट तो केवल इतना है कि आप धन कमा सकते, लेकिन नेगेटिव इफेक्ट इतना है कि आप, परिवार, आपका कुटुंब, वो सब में डिस्टरबेंस हो जाएगा। क्योंकि ये ज्योतिष है, ये कोई छोटा मोटा सब्जेक्ट नहीं है, तो इसमें मन की बातें तो हम नहीं करते और वैसी चीजें करना भी नहीं चाहते, और हाथ जोड़ के क्षमा भी उसके लिए मांगते हैं। हम कुंडली प्रिडिक्शन नहीं करते, उसका बहुत बार हमने क्लियर किया है कि हम प्रोफेशनल ज्योतिषी नहीं है। चैनल चलाने क्यों जरूरी था वो भी बताया था, फिर बता देते हैं। सर्विस करते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं। कोरोना काल में जब कोरोना का समय आया था तो 2-2.5 महीना एक ही जगह में बैठना पड़ा, करे क्या। ज्योतिष की पुस्तकों को अध्ययन या ज्योतिष सीखने की प्रवृत्ति 15 से 20 साल की उम्र के बीच में ही हमारे अंदर आई थी, और हम तब से अध्ययन करते जा रहे हैं। जो जहाँ पे पुस्तक जिस हैसियत से हमारे पास बनती गई, पैसों का बंदोबस्त होता गया, तो हमको जहाँ पुस्तक मिली हमने वो लेके उसको पढ़ा है और पढ़ते हैं आज भी। एक एक पुस्तक को कितना बार पढ़ा है हमको भी पता नहीं है। जैसे रामायण और भागवत गीता को कितना बार पढ़ा है हमको पता नहीं है, वैसे ही ज्योतिष को कितना बार पुस्तकों को पढ़ा है हमको भी पता नहीं। क्योंकि ये सब पुस्तकें कुछ इस तरह की है कि जितनी बार आप पढ़ोगे उतनी बार आपको उन युक्तियों का, उन भावों का फलों में परिवर्तन नजर आएगा। इसलिए बोला जाता है कि जितने भी हम लोग सनातन धर्म में जो ज्ञान की पुस्तकें हैं, उनमें श्लोकों के अर्थ या संस्कृत में श्लोक, वो कोड है आपके जीवन के। आप एक बार पढ़ने के बाद में अक्षरश वैसा का वैसा आपको समझ में आता है जैसा पुस्तक में लिखा है। जैसे एक संस्कृत का श्लोक है और उसके बाद में नीचे हिंदी में अर्थ है, तो जो लिखा है वो ही समझ में आपको आता है। लेकिन जब आप तीसरी बार या चौथी बार उसी चीज को पढ़ने के लिए वापस आप पढ़ते हो, तो जो अर्थ लिखा है उसके अलावा भी बहुत कुछ समझ में आता है। ये सब ज्ञान आपके खुद के भीतर भरा हुआ है, और ये पुस्तकें उसको स्पंदित करती है और साफ शब्दों में, गांव वाली भाषा में
उसके साथ छेड़छाड़ करती है। अब सनातन धर्म में जो बताया है कि हम लोगों को कितना योनि भोगने के बाद में मनुष्य जीवन मिलता है, तो इसका मतलब वो योनियां तो हम लोग भोग के आ चुके हैं। कितने युगों से, कितने कल्पों से भोगते आ रहे हैं, ये तो हम लोगों को पता नहीं है। कितना बार मनुष्य जीवन भी मिला होगा। हो सकता है हम लोगों ने राम और रावण का भी किसी जन्म में, चाहे जानवर के जन्म में हो, युद्ध देखा हो, महाभारत भी देखा हो, या कहीं पे ज्ञान चर्चा हो रही है तो उस गुरुकुल में भी पढ़ाई की हो सकता है ना। तो उस समय का वो ज्ञान, वो भी हम लोगों के भीतर है। और ये सत्य भी है, क्योंकि यही बातें पुराणों में भी बताई गई है। जब आप योग क्रिया के द्वारा कुछ चीजों को जागृत करते हैं तो वो सब ज्ञान एक्टिवेट होता है। दूसरा तरीका, जब आप अपनी धार्मिक पुस्तकों को, खासकर सनातन धर्म की पुस्तकों को, उसमें गीता है, सबसे बड़ा ग्रंथ है, कृष्ण चरित्र है, जिसमें आजकल जो ढोल नगाड़ों के साथ राधा और कृष्ण का प्रचार होता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिस तरह से होता है उससे मन दुखी होता है। और उसके बाद में कृष्ण चरित्र जो 11 साल के बाद में जब वो मथुरा चले गए थे, और उसके बाद में उनका जो काम हुआ था धर्म की स्थापना के लिए, उस चरित्र का बखान नहीं होता है, जबकि जरूरत उसकी। तो उन्हीं सब चीजों को जब आप बार बार पठन पाठन करते हैं तो कुछ चीजें आपके अंदर खुद एक्टिवेट होती है। तो जिसको जिस सब्जेक्ट में रुचि होती है उसमें कुछ न कुछ प्रारब्ध उसका कई जन्मों से बना हुआ रहता है। और वो चीजें जब आपको थोड़ी सी भी एक्टिवेट होके जब प्राप्त होती है, और जब बोला जाता है कि इस ग्रह का फल इस तरह से पुस्तकों में लिखा है और इस तरह से भी प्राप्त होता है, तो ये बहुत बहुत हद तक हकीकत है। उस हकीकत से रूबरू होने के लिए हम लोगों को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। एक ही लगन में एक ही अंशों पे विराजित होके सब ग्रह हजारों बच्चों की कुंडलियों में मिल सकते हैं, फिर उनका भाग्य अलग अलग क्यों होता है? ये ज्योतिष का विषय है, ये ज्योतिष के ज्ञान का विषय है। इसलिए ज्योतिष का गणित के ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है, क्योंकि उसके सूत्र फिक्स है, उसको आप बहुत आसानी से सीख सकते हैं। लेकिन फलित में आदिकाल से भिन्नता है। आदिकाल के तरह तरह के अनेक अनेक विद्वानों की पुस्तकों में एक ही योग के अलग अलग तरह के अर्थ निकाल के आपको पुस्तकों में प्राप्त हो जाएंगे। अब उसको कोट करके आप अपने हिसाब से जब देखने जाओगे तो आप कुछ भी बोल सकते हो उनके विषय में, यह आपके ज्ञान के ऊपर निर्भर है। लेकिन बोलने के पहले कोई भी सनातन धर्म से संबंधित कोई पुस्तक है, उसमें किसी विद्वान ने कुछ, ज्योतिष की पुस्तकों में किसी विद्वान ने कुछ लिखा है, तो बोलने के पहले आप अपने आप की तुलना उस विद्वान के समकक्ष रह के करिएगा। पहले अपने आप को जज कीजिएगा कि क्या आपका ज्ञान जिस विद्वान ने इतने हजारों साल पहले पुस्तक लिखी है और वो आज भी ज्योतिषी पढ़ रहे हैं, तो क्या आपका ज्ञान उसके समकक्ष है? और अगर नहीं है, जो ऑब्वियसली नहीं होगा, तो फिर गलत कहने के पहले उसका रिपीट आंसर जो नेचुरलिटी के द्वारा आपको प्राप्त होगा,
उससे बचने की कोशिश कीजिए और समझिए कि क्यों लिखा है। दशम स्थान का सूर्य देव आपको प्रकांड ऊर्जा प्रदान करवाता है, क्योंकि यहां पे बहुत बली होता है। यहां पे बुध का साथ प्रायकर रहता है, लेकिन यहां पे सूर्य देव को किसी के साथ की जरूरत नहीं है, और अगर किसी का साथ नहीं है, ये बहुत अच्छा है। किसी भी पापी या क्रूर ग्रह के द्वारा दृष्टि या युति नहीं है, बहुत अच्छा है। हर क्षेत्र में आपकी ग्रोविंग होगी, हर क्षेत्र में आप शिखर पे जाएंगे, चाहे आप राजनीति के क्षेत्र में हो, चाहे धर्म के क्षेत्र में हो, चाहे ज्योतिष के क्षेत्र में हो, चाहे आप कोई रिसर्च या आईआईटी जो बाकी ग्रहों का योगदान के अनुसार आप जिस क्षेत्र में भी जाएंगे उसमें आप टॉप पर होंगे। ऐसा नहीं है कि सॉरी कि थोड़ी सी जगह में आप सीमित हो जाएंगे, नहीं, आपका फेमसिटी एज लाइक सूर्य की तरह होगा। तो बहुत सौ की कुंडली में मिल जाएगा, तो फिर क्यों नहीं है? क्यों नहीं होने का हम एक छोटा सा बात आपको यहां पे बताते हैं कि एक कुंडली देखी हमने जो ऐसी थी। हमको बहुत आश्चर्य हुआ कि छोटा मोटा वर्क कर रहा है, सर्विस ही कर रहा है। कुछ दिन पहले की बात है, कोई यकीन नहीं हुआ मतलब उस इंसान पे। तब फिर पूरी कहानी जानने की कोशिश की कि हुआ क्या। तो उनका घर का परिवेश और संस्कार थोड़ा इस तरह का है कि लेट नाइट जागना, सुबह लेट से उठना, दिनचर्या में भी कोई मतलब नहीं है। मतलब आप नित्यक्रम से फारिग हुए या नहीं हुए, उसके पहले ही आप किचन में बनाना चालू कर दिया खाने पीने का सामान। मतलब कोई नियम कानून नहीं है। जो सनातन धर्म का जो नियम है कि सुबह उठ के नित्य कर्म से फारिग होके फिर ही माँ अन्नपूर्णा का आह्वान किया जाता है, अपने रसोई घर में प्रवेश किया जाता है, फिर वहाँ की साफ सफाई, फिर वो सब किया जाता है, वैसा कुछ नहीं। उसके बाद में कुछ इस तरह की प्रवृत्ति कि परिवार से कुछ नेगेटिविटी मिल गई, तो इंसान कहीं पे अकेला चलता है तो हमेशा नेगेटिव फीलिंग आती है, कुछ करने के पहले नेगेटिव हो जाता है। अब वो ग्रह आपके जो बहुत अच्छी प्लेसमेंट के साथ आपको मिले, लेकिन जो 20 साल में आपकी जो परवरिश हुई, आपको जो खाद्य पानी मिला, आपको जो संस्कार मिले, वो उन ग्रहों के अनुसार नहीं मिले। नेचुरलिटी के अगेंस्ट वर्क किया। सुबह 9 बजे उठते हैं या 10 बजे उठते हैं, कोई मतलब नहीं है। उठने के बाद में कौन सा काम पहले करना है और कौन सा काम बाद में करना है, कोई मतलब नहीं है। आपने कभी नोट किया कि जानवर भी नेचुरलिटी के अनुसार चलते हैं? वो भी हम लोगों को शिक्षा देते हैं, लेकिन हम लोग उनसे भी एडवांस हो गए। तो फिर हमने सूर्य बहुत अच्छा उसका, बाकी ग्रह भी बहुत अच्छी प्लेसमेंट, हमने उसको केवल इतना ही बोला भी ज़्यादा उम्र भी नहीं है, 40 के आसपास हुआ होगा। हम वो ज़्यादा तो इसको सुधार नहीं सकता, कोई उपाय बताने से भी ये करेगा नहीं। हम केवल इतना ही रिक्वेस्ट किया उससे कि तुम एक काम करो, सुबह कितना बजे उठता है? बोले सुबह 6 बजे के आसपास, क्योंकि 8 बजे सर्विस पे आना पड़ता है, तो 6 बजे के आसपास उठ जाता है। वो ठीक है। तब सुबह 6 बजे उठने के बाद में तुम बाकी काम छोड़ के पहले नित्य कर्म और स्नान करो, और उसके बाद में डेली सूर्य को तुम कलसी देना चालू करो, जल देना चालू करो।
कुमकुम हो, चावल हो, तुम्हारे पास जो चीज़ अवेलेबल है, कुछ भी अवेलेबल नहीं है तो गुड़ जरूर होगा घर में, और नहीं है तो ले जाओ 10 रुपये का, थोड़ा सा उसमें डाल दिया। बोले ठीक। उसने यकीन मानिए 15 दिन किया होगा, अभी शायद 15-20 दिन ही हुआ है। उसी में उसके अंदर इतना परिवर्तन आ गया कि बोलने से पहले आजकल मतलब गर्दन नीचा नहीं करता, आंसर देता है, अच्छे शब्दों में देता है, आंसर देता है। पहले नहीं देता था, हर किसी से हर कुछ सुनता था, अभी आंसर देता है। कौन सा काम कैसे करना है वो खुद बताने लग गया, क्योंकि एक्सपीरियंस तो है ही, इतना सालों से काम कर रहा। उसी का नतीजा ये हुआ कि वहाँ का जो बॉस है उसको भी पता चला, उसके सामने भी कई बार क्वेश्चन आंसर हुए। जो सैलरी मिल गई थी उसका 30% उसका इंक्रीजमेंट हो गई। अब उसको विश्वास हुआ है, बोला नहीं, हम पहले हमारा दिनचर्या गलत था, उसकी वजह से हम तकलीफ पा रहा था। अब वो बाकी की चीजें करेगा और वो सब कुछ मिलेगा उसको जो प्रारब्ध ने उसको दिया। तो हमारा कहना इतना ही है कि प्रारब्ध ने आपको दिया बहुत कुछ है, लेकिन आपके गलत संस्कारों की वजह से, गलत दिनचर्या की वजह से वो सब चीजें आपको प्राप्त नहीं हो रही। 10वें स्थान का सूर्य देव आपको सब कुछ दे सकता है, राज सत्ता तक दे सकता है और उससे ऊपर वाली वस्तु भी दे सकता है, लेकिन खराब कैसे होगा? माता पिता का आशीर्वाद नहीं लेना, थोड़े से घमंड में आके, क्योंकि सूर्य जबरदस्त ऊर्जा का कारक है, कुछ भी बोल देना या अनादर करना, पैसे के दम पे किसी को कुछ नहीं समझना, और थोड़ा पैसा पास आ गया या कोई पद आ गया तो अपनी दिनचर्या का ख्याल नहीं रखना, अपने घर के, समाज के या देश के बिना मतलब बुजुर्ग या साधु संतों को या अपने से उच्च वालों को कुछ भी बोलते रहना, उनके सामने नहीं तो उनकी पीठ पीछे। याद रखिए, सूर्य सबसे ज्यादा खराब होता है आपकी गंदी वाणी से। जब भी आप किसी के बारे में मिथ्या प्रचार या अनर्गल बातें करते हो, गंदी सोच रखते हो, सबसे पहले सूर्य खराब होता है। अभी आप मानो चाहे मत मानो, यह आपके ऊपर निर्भर है, और वर्तमान समय जो चल रहा है ना, वो उसी के अनुसार चल रहा है। जो मन में आया किसी को कुछ भी बोल दो, आप जाने ही नहीं है कि सामने वाला जिसको आप बोल रहे हो उसने गलत किया क्या है। अपने अनुसार एक एरो बना लिया सोशल मीडिया में सुन सुन के, खुद ने कुछ भी रिसर्च नहीं किया, और आप हर किसी को हर कुछ बोलते जा रहे हो। आप क्या सोचते हो उसका क्या होगा उससे मतलब नहीं है, लेकिन आपका क्या होगा आने वाले समय में उसका आपको पता ही नहीं है। तो वैसा ही कुछ है ज्योतिष का, हमको हमारा देखने का तरीका या समझने का तरीका। कोई भी ग्रह आपके कितने भी पाबंद हो अच्छे फल देने के लिए, लेकिन खराब कर्म, खराब दिनचर्या उस फलों में परिवर्तन कर देती। ये आप मान के चलिए कि बहुत अच्छे अच्छे ग्रह प्लेस होने के बावजूद भी आदमी की वो प्रोग्रेस नहीं होती है जो होनी चाहिए, और बहुत अच्छे ग्रह प्लेस नहीं है उसके बावजूद आदमी कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है, केवल अपने अच्छे कर्म और अच्छी दिनचर्या। आप देखिए जितने भी आदमियों की प्रोग्रेस हुई है उनकी दिनचर्या उठा के देखिए, उनकी जीवनी पढ़ने की कोशिश कीजिए। सबसे पहला पॉइंट तो आपको यही मिलेगा कि वो सुबह जल्दी उठते, सूर्योदय के पहले उठते। आशा है मित्रों पाठ समझ में आया होगा। वो अपनी वाणी को विराम देते, आपसे आज्ञा लेते। जय माता की।